अपन सेंट्रल डोग्मा की बात करें। सेंट्रल डोग्मा के अंदर जो डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है उसको अपन रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, और डीएनए से आरएनए की कॉपी होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तथा आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। इसके अंदर मेन आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। Transcription is the process of the formation of specific RNA and sequence from the specific DNA sequence। मतलब डीएनए की कॉपी होगी आरएनए के अंदर। अब अपन डीएनए की अपन बात करें तो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक स्ट्रैंड 5' से 3' होता है, जिसको अपन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तथा इसके अपोजिट जो स्टैंड होता है वो 3 एंड से 5 एंड होता है, जिसको अपन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। इस टेम्पलेट स्टैंड के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो एमआरएनए के अंदर कॉपी करनी होती है। तथा कोडिंग स्टैंड इसके अपोजिट वाला स्टैंड है। हम इसके साइटों की बात करें तो साइटों में जो फर्स्ट साइट होती है वो प्रमोटर साइट होती है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तथा जो इसकी जो सेकंड साइड होती है उसको अपन कोडिंग रीजन या कोडिंग साइट बोलते हैं, जहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होता है। और लास्ट में जो टर्मिनेशन साइट होती है, जहाँ पे कोई भी प्रोटीन या टर्मिनेटर फैक्टर यहाँ पे ऐड रहता है, जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने का काम करता है। अब अपन ट्रांसक्रिप्शन के मेन अपन बात करें तो इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट पे ऐड होते हैं। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है तथा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंटीकोडोन को एक चेन में जोड़ने का कार्य करता है। तथा यहाँ से सिग्मा फैक्टर स्प्लिट हो जाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए सीक्वेंस को कोडिंग करने का काम करता है। यहाँ पर डीएनए के जो कोलोइडल जो स्ट्रक्चर है वो अनवाइंडिंग होती है और पीछे से वाइंडिंग होती जाती है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे मूव करता है तो जो डीएनए जो चेन है वो अनवाइंडिंग होती है। इसके अंदर अपन देखें तो जो 3' से जो 5 जो डैश स्ट्रैंड है उसके ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन 5 एंड से 3 एंड होता है। इसमें अपोजिट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आकर जॉइंट हो रही है, जिससे एक एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेशन साइट के ऊपर पहुंचता है तो टर्मिनेशन साइट के ऊपर एक रो फैक्टर प्रेजेंट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने का काम करता है। रो फैक्टर के आ जाने से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और न्यूली जो आरएनए है वो आउटसाइड में आ जाते हैं।